दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर रिपुरंजन सिन्हा। इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। जिस देश में गुरुकुल इतने समृद्ध हो, उस देश को आखिर कैसे गुलाम बनाया गया होगा, ये सोचने वाली बात है। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में के शरीर से हिंदुस्तानी लेकर दिमाग से अंग्रेजी पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। 7,50,000 गांव थे, मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कि कोई राजा और महाराजा। अंग्रेजी का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मोनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय में सर्वे किया था। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा था कि यहाँ 97% साक्षरता, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में उस समय भी 97% साक्षरता उत्तर भारत में था और दक्षिण भारत में 100% साक्षरता थी। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल करता रहता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले उसे पूरी तरह से जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसके लिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गया। फिर संस्कृत की को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस देश के गुरुकुल को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया। उनमें आग लगा दी गई। उसमें पढ़ने वाले गुरुओं को इतना मारा पीटा, जेल डाल दिया। गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह के सारे गुरुकुल को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानून घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे प्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाएगी। ये तीनों गुलामी जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी देश में मौजूद हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी में लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें लिखता है कि इन कन्वेंट स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपनी परंपरा के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे तो इस देश में तो अंग्रेज भले ही भले चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस बात से साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हम अपने भाषा बोलने में शर्म आती है, जबकि अंग्रेजी में बोलते हैं तो दूसरों पर रौब पड़ेगा। हम तो खुद ही हीन हो गए। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, उस देश का कैसे कल्याण संभव है। हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत ही समृद्ध और विशाल थी
और यही कारण था कि हम विश्वगुरु थे। हमारी शिक्षा पद्धति में पैसे कमाने वाले मशीन पैदा नहीं होते थे, बल्कि मानवता के कल्याण हेतु अच्छे और विद्वान इंसान पैदा होते थे। आज तो जो पढ़ा लिखा है वही सबसे अधिक भ्रष्ट है, वही सबसे बड़ा चोर है। हमने अपना इतिहास गवा दिया क्योंकि अंग्रेज हमसे हमारी पहचान छीनने में सफल हुए। उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद करके हमें अपनी संस्कृति, मूल धर्म, ज्ञान और समृद्धि से अलग कर दिया। आज जो स्कूल और कॉलेजों का हाल है वो क्या लिखा जाए। हम न जाने ऐसे कैसे लोग पैदा कर रहे हैं जिनमें जिम्मेवारी का कोई एहसास ही नहीं है, जिन्हें सिर्फ पद और पैसों से प्यार है। हम इतने असफल कैसे होते जा रहे हैं। किसी भी समाज की स्थिति का अनुमान वहां के शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति से लगाया जा सकता है। आज हम इसमें बहुत असफल हैं। हमने स्कूल और कॉलेज तो बनवा लिए, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण हुआ उसकी पूर्ति के योग्य इंसान और सिस्टम नहीं बना पाए। जब आप अपने इतिहास, देश के इतिहास को पढ़ोगे तो आप गर्व भी महसूस करोगे और रोओगे भी, क्योंकि आपने जो गमा दिया वो पैसे रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता है। हमें एक बड़े पुनर्जागरण की जरूरत है। सरकारें तो आएगी और जाएगी, इनसे बहुत उम्मीद करना बेवकूफी होगी। जनता जब तक नहीं जगती हम अपनी विरासत को पुनः हासिल नहीं कर पाए। जागना होगा और कोई विकल्प नहीं है। जय हिंद, जय भारत।